जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की कथा। हरियाली तीज का व्रत जो कि इस बार 31 जुलाई 2022 दिन रविवार को हरियाली तीज का व्रत किया जा रहा है। आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। हरियाली तीज का व्रत जो कि हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। इसे मधुश्रवा तीज, श्रावणी तीज, स्वर्ण गौरी तृतीया, ठकुराई तीज, झूला तीज आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत को विशेषकर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। और कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को मन इच्छित वर प्राप्ति की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाला तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला रह करके इस व्रत को करती हैं और इस दिन 16 श्रृंगार करके भगवान शिव माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करती हैं। इससे भगवान शिव जी माता पार्वती जी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनेंगे हरियाली तीज व्रत की कथा। अगर आप हरियाली तीज व्रत कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अपना पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम में कोई फिक्र नहीं की। इसके बाद तुमने वर के रूप में मुझे प्राप्त किया। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात को सुनकर पर्वतराज बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने यह बात तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुए। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि जब तुम्हें अपनी सखी को यह बात बताई तो उसने घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगे। शिव जी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने लगे। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाएंगे। तुम्हारी हट के आगे पिता की एक न चली और उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। शिव जी आगे कहते हैं कि श्रावण मास शुक्ल पक्ष तृतीया तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। शिव जी ने कहा
कि जो भी महिलाएं श्रावणी तीज पर व्रत रखेंगी, विधि विधान से पूजा करेंगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेंगी या पढ़ेंगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे और उनकी सभी मनोकामनाएं मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इस बार हरियाली तीज का व्रत जो कि 31 जुलाई 2022 दिन रविवार को किया जा रहा है। हरियाली तीज का व्रत जो कि हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है। तृतीया तिथि प्रारंभ समय जो कि 30 जुलाई 2022 दिन शनिवार रात्रि 3:02 और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 31 जुलाई 2022 दिन रविवार रात्रि 4:20। तो सूर्योदय व्यापिनी समय के अनुसार इस व्रत को 31 जुलाई 2022 दिन रविवार को किया जा रहा है। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:24 और सूर्यास्त शाम 6:44। इस दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय शाम 5:04 से शाम 6:44 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र दोपहर 2:20 तक, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। योग वरियान योग शाम 7:12 तक, उसके बाद परिध योग। इस दिन रवि योग भी होगा जो कि दोपहर 2:20 से अगले दिन सुबह 5:42 तक रवि योग होगा। रवि योग यह पूजन व्रत के लिए बड़ा ही अच्छा माना जाता है। हरियाली तीज तिथि के दिन इस दिन विशेषकर झूला झूलने का भी प्रावधान है। हर जगह इस व्रत को मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। सभी अपने अपने परंपराओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत को मनाते हैं। महिलाएं इस दिन पूर्ण रूप 16 श्रृंगार करके इस दिन माता पार्वती का, भगवान शिव का पूजन करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को दिन भर निर्जला रहते हुए इस व्रत को रखा जाता है और इस दिन विशेषकर प्रदोष काल के समय में भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान ही भगवान शिव, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो इस बार प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त शाम 6:44 है, तो इससे 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। लेकिन ध्यान रखें कि राहु काल का समय ना हो। तो राहु काल का जो समय है वह समय शाम 5:04 से शाम 6:44 तक राहु काल का समय है। तो आप शाम के 6:44 के बाद ही भगवान का पूजन करें तो लाभकारी होगा। विशेष प्रकार से हरियाली तीज के व्रत विधि के बारे में अगर जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जा करके वहां से जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप श्रावण मास महात्म्य का कथा श्रवण करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जा करके या श्रावण मास महात्म्य या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है श्रावण मास महात्म्य के नाम से, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके श्रावण मास महात्म्य कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।